हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लोटस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बॉटनी ऑप्शनल का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है जो कि है न्यूक्लियर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इससे पहले हमको न्यूक्लियर पोर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर पोर है, ऐसा एक पोर है, इसमें टोटल 1 सेकेंड गाइस। इसमें जो पोर है, पोर के नीचे 8 स्पोक्स लगे हुए हैं। 8 spokes are there. Spokes are there. यहाँ पे एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम है गैप। गैप मतलब जीटी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ठीक है। जीटी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अगर कोई भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर प्लाज्म है, और बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। अगर साइटोप्लाज्म किसी भी तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आना चाहता है या बाहर जाना चाहता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स, तो अगर मॉलिक्यूल का साइज 40 किलो डाल्टन से कम है, लेस है, लेस देन और इक्वल टू 40 किलो डाल्टन साइज है, तब वो पैसिवली एंटर कर जाएगा। पैसिवली इट कैन एंटर एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अगर मॉलिक्यूल का साइज मोर देन 40 किलो डाल्टन है तो इंपोर्ट के लिए एक प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है इम्पोर्टिन, और एक्सपोर्ट के लिए एक प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है एक्सपोर्टिन। ठीक है। सो इंपोर्ट कैसे होता है देखते हैं। इंपोर्ट, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन होता है, ये पोर है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक पोर बना लेते हैं हम। तो सपोज ये ए नाम का प्रोटीन है जो अंदर आना चाहता है, ए के साथ जुड़ जाएगा इम्पोर्टिन, ओके, इम्पोर्टिन, और इसके साथ जुड़ जाएगा, इसको एनर्जी देगा जीटीपी। ये कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है। इम्पोर्टिन एंड जीटीपी के साथ जो प्रोटीन अंदर आना चाहता है वो जुड़ जाएगा। तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स अभी अंदर आएगा, ठीक है। मैंने बोला था कि यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है गैप। ये गैप क्या करेगा, अभी ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा। क्या करेगा, जीटीपी को हाइड्रोलाइसिस करेगा। जब जीटीपी को हाइड्रोलाइसिस कर देगा तो
ए प्लस इम्पोर्टिन प्लस जीडीपी अंदर आएगा, जीटीपी नहीं रहेगा, जीडीपी अंदर आएगा क्योंकि जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गया। ए प्लस इम्पोर्टिन, इम्पोर्टिन को आईएम पे लिख रहा हूँ, प्लस जीटीपी, जीडीपी सॉरी, जीडीपी अंदर आएगा। अंदर और एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं जीईएफ। जीईएफ जो है उसका नाम है गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। इसका ये काम है कि ये जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो ए प्रोटीन है वो रुक जाएगा, इम्पोर्टिन एंड ये जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा बाय जीईएफ, और इम्पोर्टिन प्लस जीटीपी फिर से बाहर चले जाएंगे फॉर अनदर राउंड, अनदर राउंड। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए प्रोटीन अंदर आना चाहता है, इम्पोर्टिन जीटीपी के साथ मिला, ये अंदर आया, ये कॉम्प्लेक्स। जब अंदर आ रहा है ये गैप प्रोटीन क्या करेगा, जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा, और ये अंदर आने के बाद जीईएफ गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर क्या करेगा, जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे इम्पोर्टिन प्लस जीटीपी फिर से बाहर चले जाएगा और एक प्रोटीन को अंदर लाने के लिए। तो ये हो गया इम्पोर्ट। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट कैसे होता है? यहाँ पे सपोज बी प्रोटीन है जो बाहर जाना चाहता है, जो बाहर जाना चाहता है, बी के साथ मिल जाएगा एक्सपोर्टिन प्लस जीडीपी, जीटीपी सॉरी, जीटीपी। अंदर कौन सा फैक्टर था, जीईएफ। तो ये कॉम्प्लेक्स अभी बाहर जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स अभी बाहर जाएगा। जब बाहर जा रहा है, यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे कौन सा प्रोटीन था, जीएपी। ये जीएपी क्या करता है, इसको जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है। तो बाहर कौन जाएगा, बी प्लस एक्सपोर्टिन, अभी कौन रहेगा, जीडीपी। ठीक है, उसके बाद बी निकल जाएगा और एक्सपोर्टिन प्लस जीडीपी फिर से अंदर आ जाएंगे, और ये जो जीडीपी आया है ये जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन करेगा, जीईएफ। तब जाके ये फिर से नेक्स्ट राउंड करेगा फॉर अनदर राउंड। अब इतना पढ़ ही लिए हैं तो थोड़ा न्यूक्लियस के अंदर का जो सिनेरियो है वो भी देख लेते हैं, क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स है। ठीक है, इसके अंदर एक साइटोस्केलेटन रहता है। क्या रहता है, एक साइटोस्केलेटन रहता है जिसका नाम है लैमिन। ये क्रोमोसोम को, क्रोमाटिन को पकड़ के रखता है, लैमिन। इसको न्यूक्लियर लैमिन बोलते हैं।
न्यूक्लियर लैमिन। तो ये न्यूक्लियर लैमिन को बाइंड करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन्स का नाम है एमेरिन, एलबीआर, ये सब प्रोटीन्स होते हैं। और इस मेम्ब्रेन पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोला जाता है लिंक कॉम्प्लेक्स। लिंक कॉम्प्लेक्स। तो ये है साइटोस्केलेटन ऑफ द न्यूक्लियस, और ये एक लैमिन एक टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट है। सबको पता होगा तीन टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन होते हैं, एक्टिन, माइक्रोट्यूबुल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। और जो हेट्रोक्रोमाटिन रहता है वो पेरीफेरी में रहता है हमेशा। हेट्रोक्रोमाटिन हमेशा साइड में रहता है। हेट्रोक्रोमाटिन पता होगा आप सबको, आई होप। हेट्रोक्रोमाटिन पेरीफेरी में रहता है। और यूक्रोमाटिन बीच में रहता है। यूक्रोमाटिन सेंटर में रहता है। ठीक है। उसके बाद सपोज अभी न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो क्रोमोसोम कंडेंस होगा। क्रोमोसोम कंडेंस होगा। तो जब क्रोमोसोम कंडेंस होगा तो ये लैमिन क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेट हो जाता है। लैमिन पे फॉस्फेट ऐड हो जाता है, इस वजह से लैमिन डिग्रेड हो जाते हैं। लैमिन डिग्रेड हो जाता है। इस वजह से क्रोमोसोम फिर फ्री होता है। क्रोमोसोम फ्री होता है कंडेंस होने के लिए। तो ये था छोटा सा टॉपिक, आप इस टॉपिक को देखिए। जो भी डाउट है, आपका सजेशन है, जो भी आपको जैसे भी लगा, आप कमेंट में बताइए। एक भी कमेंट आप नहीं कर रहे हैं, कमेंट में बताइए। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट कोई दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।